हुकूमत ने गरीब आवाम को दिया रिलीफ, छीन लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी भी अब सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए इजाफा हुआ है। सस्ता घी भी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। वजीर आजम ने यूटिलिटी घी की कीमत में 30 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। रमजान अल मुबारक से कबल रिलीफ की उम्मीद लिए शहरी गैर मुतवक्के इजाफे पर तिलमिला उठे। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने गरीब आवाम को दिया गया रिलीफ भी छीन लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी भी अब सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। सस्ता घी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। वजीर आजम ने यूटिलिटी घी की कीमत में 30 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है। रमजान अल मुबारक से कबल रिलीफ की उम्मीद लिए शहरी गैर मुतवक्के इजाफे पर तिलमिला उठे हैं। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए फी किलो कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा इस बारे में। बिल्कुल, वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत जो है आटे, चीनी कीमतें जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली हैं रमजान तक, जबकि घी की कीमतों के हवाले से बात करें तो घी की कीमतों में 30 रुपए फी किलो की मंजूरी जो है वो हो गई है और जल्द ही यूटिलिटी स्टोर्स पर अब घी जो है 200 रुपए फी किलो का बिकेगा और रमजान तक इसमें कोई जो है कि कमी जो है वाकई नहीं होगी कीमतों। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी देखें, अब ये 200 रुपए का घी हो जाएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा। हमारी 600 रुपए दिहाड़ी है, 600 रुपए में हम कहाँ जाएंगे। वजीर आजम को चाहिए कि ये इसके ऊपर कोई नजर डाले। जिस चीज का ये एक्शन लेता है वो चीज महंगी हो जाती है। इसको बराए मेहरबानी एक्शन नहीं लेना चाहिए। शहरी तो बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल, क्या कहना चाहेंगे कीमतों के हवाले से? कीमतें रमजान तक अब कम नहीं होंगी, घी की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा होगा। कीमतों के हिसाब ये है कि तनख्वाहें हमारी कम है इतनी प्राइवेट। अब बच्चे मेरे 2 काम करते हैं, 10-10 हजार रुपये महीना लेके आते हैं। अब 20 हजार में हमारे घर का खर्चा कैसे चले, एक महीना कैसे चला सकते हैं हम। यहाँ आते हैं सौदा लेने के लिए, वो डबल कीमतों पर मिलते हैं। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि कीमतों में कमी वाकई करवाई जाए, क्योंकि गरीब लोग, गरीब तबका जो है हमारी सोसाइटी का, वो इतनी ज्यादा कीमतें जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान है। इब्राहिम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं तो शुक्रिया आपका। डीजी खान का रुख कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए किलो महंगा करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी अब 170 की बजाय 200 रुपए किलो में मिलेगा। शहरियों का क्या कहना है, ये बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से घी की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, डीजी खान की आवाम ने भी इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 170 रुपए किलो के हिसाब से घी फरोख्त होता था, जिसको शहरी खरीद करते थे, लेकिन अब 30 रुपए इजाफा हुआ है। 200 रुपए में अब मार्केट में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर घी फरोख्त होगा। इस पर शहरियों की राय जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किलात पैदा होंगी इससे? बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे इतना महंगा कर दिया उन्होंने घी और खरीद से भी बर्दाश्त नहीं होता हमसे। जो है ना, आटा लेने जाओ वो कहते हैं 300 रुपए की और खरीदारी करो। बहुत मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का जीना। यहाँ पे बहुत ही तंगी हो रही है, आमदन है नहीं इतना, अखराजात बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, रोज बरोज महंगाई कर रही है। बिजली के बिल भी बढ़ा रही है। आज भी अखबार में आया होता है 92 पैसे यूनिट और बढ़ा रहे हैं। खुदारा खौफ करें, कुछ अवाम पर रहम करें, गरीबों पर रहम करें, इतना जुल्म ना करें गरीबों पे, मेहरबानी फरमाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे, घी की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा हुआ है, कैसा देखते? जी, बहुत महंगाई हो गई है, परेशान है। प्लम्बर का काम करते हैं, इतना काम नहीं है, कारोबार नहीं है जितना महंगाई हो रही है। 5 बच्चे हैं, उसमें उन बच्चों को पालें, महंगाई को पालें, क्या करें। बहुत दिमाग टेंशन में आ जाता है। अभी क्या कर सकते हैं, हुक्मरान भी हमारे डीजी खान के तब भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। महंगाई इतना हो रही है, जुल्म हो रहा है। गरीब शहरी के लिए जी सर्वाइव करना मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को? जी, कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को। बहुत महंगाई है, क्या करे बंदा। 200-400 बीमारी लगती है, वो खर्चा बहुत हो जाता है, अखराजात बहुत हैं, लेकिन अवाम ये रिलीफ नहीं दे रही हमें। हुकूमत जी रिलीफ नहीं दे रही, शहरियों का यही कहना है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं तो शुक्रिया आपका। खानेवाल का रुख कर लेते हैं। शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से महंगाई की खबर पर शहरी परेशान हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताएगा।
यूटिलिटी स्टोर पर जहां शहरी ये कहते हैं कि चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है, वहीं शहरियों के लिए एक और खबर हुकूमत की जानिब से ये आई है कि घी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और जो घी 170 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर पर मिल रहा था, अब वो 200 रुपए किलो शहरियों को जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होगा। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे शहरी मौजूद से जानते हैं। जी बताइएगा कि 30 रुपए किलो घी में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी और आटे की सूरत हाल पहले ही है कि वो दस्तयाब नहीं होता, तो आम आदमी क्या देख रहा है और क्या मुतालबा कर रहा है हुकूमत से? सर जी, हम काफ़ी जगह पे जाते हैं, हर जगह पे हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी आज हम इधर आए, बोलते 30 रुपये और इसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन हम मजदूर आदमी किधर जाए? 600 रुपये दिहाड़ी लेने वाले आदमी कहाँ जाएंगे हम? ये दिन पे दिन में ये हर चीज़ बढ़ती जा रही है, यानी कि नीचे नहीं आ रही है। हमारी गुजारिश है हुकूमत से भी इसको महंगाई को थोड़ा कम करें। जी बिल्कुल, हुकूमत से हम तालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर से भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जब तय कहा कि घी की कीमतों में 30 रुपये मजीद इजाफा किया गया है, चीनी और आटे की क्या सूरत हाल है? आटा सर आ जाएगा, चीनी भी इंशाल्लाह आ जाएगी 1-2 दिन में। घी की फिलहाल तो अभी वही कीमत है सर, अभी टीवी पे चल रहा है, फिलहाल हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जी बिल्कुल, चीनी और आटा शहरियों जो का है मुतालबा है कि कीमतों को कम किया जाए। नदीम मोकल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं बहावल नगर का, जहां पर शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा क्या कहते हैं शहरी। जब बिल्कुल आवाम महंगाई की वजह से पहले परेशान थी, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से एक और जो है वो आवाम पर वार किया गया और यूटिलिटी स्टोर पर फोक्स होने वाला जो घी है उस पर 30 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 170 रुपये में जो फ़रोख्त होता था फ़ी किलो घी, वो अब 200 रुपये में जो आवाम को मिलेगा। आवाम जो है महंगाई से पहले ही परेशान थी। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यूटिलिटी स्टोर पर यहाँ पर शहरी मौजूद है, मुझसे बात करता है। बताइएगा हुकूमत की जानिब से जो घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया, 30 रुपए किलो जो है वो इजाफा हुआ है, महंगाई पहले ही बहुत थी, क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में घी शामिल है, घी चीनी वगैरह जितनी भी हैं। अब एक आम आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी मुश्किलात में इजाफा मज़ीद कर दिया गया, यानी 170 में मिलने वाला अब 200 में मिलेगा घी, और ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया ना कीमत। अगर आप इस पर हुकूमत अगर गौर करे तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किलात हैं। पहले तो घी यहाँ पे मिलता ही नहीं, यानी कि पूरी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर आता है तो अगर उसकी कीमत में इजाफा कर देंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। ठीक है ना जी, आम स्टोर पे चले जाएं, आपको 230 में और 210 में मिल जाता है, तो यूटिलिटी स्टोर पे जो मिलेगा 200 में, उसकी कीमत कहाँ तक पहुंची है? तो क्या कहते हैं हुकूमत से, आप क्या अपील करते हैं? हमारी अपील यही है कि मेहरबानी करें, जो है ना आम आदमी की जो है ना जिंदगी का थोड़ा सा उन पर बर्डन आप कम करें। आपने गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा करने का जो है ना वो किया है, वो भी बर्डन हमारे लिए बढ़ गया। ठीक है, और ये घी और जो चीनी है ये डेली की जरूरियात में शामिल है, रोजाना की जरूरियात में शामिल है, तो इसको कम से कम थोड़ा सा गौर करें ना हुकूमत। आप आम आदमी के लेवल पे जाके सोचा करें। ठीक है, जो वुज़रा हैं या जितने भी लोग हैं वो उनको तो ये सोच आती ही नहीं है ना कभी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद सोचना चाहिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन सबको ये इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं, लोगों की जिंदगियों पर प्रेशर तो ना बनाए ना। तो ये बड़ी जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के शहरी जो कि वज़ीर आज़म और हुकूमत से अपील कर रहे थे कि उनका कहना है कि आवाम जो पहले महंगाई की वजह से परेशान थी, यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त होने वाला जो घी है इसमें 30 रुपए किलो इजाफे से कीमतों पर शहरी सरापा एहतजाज हैं और परेशान भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कासिम अली शेख। बहावलपुर का रुख कर लेते हैं। अवाम ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए किलो का इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा, महमूद जहीर से राब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के अवाम ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए किलो इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने नीलम जहलम फी यूनिट 10 पैसे सरचार्ज खात्मे को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए किलो का इजाफा होने से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने नीलम जेलम फी यूनिट 10 पैसे सरचार्ज खात्मे को मजाक करार दे दिया है। बिजली के यूनिट्स में इजाफा ज्यादा और कमी बराए नाम की जाती है। आपको बताते चलें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए किलो इजाफे पर शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
बहावलपुर के आवाम ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपए किलो इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि शहरी महंगाई से परेशान होकर रह गए हैं। आए रोज बढ़ती कीमतों के हवाले से शहरी सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर पर, जहां पर गुज़श्ता रात फैसला किया गया है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो उसने दे दिया फैसला कि घी की कीमतों में फी किलो के हिसाब से 30 रुपए किलो इजाफा होगा। आगे रमजान भी आ रहा है, अवाम तो इस हवाले से बड़ा तंग होगी। अवाम के क्या जज्बात है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, 30 रुपए किलो इजाफा, बाहर से लोग यहाँ आते थे यूटिलिटी स्टोर पर कि सस्ता मिलेगा। ये जो कल के स्टोर पर आके के हम चीज़ें लेने के, यहाँ पे रेट कुछ कम होगा, लेकिन यहाँ भी वही हिसाब है जो बाहर है। 30 रुपए महंगा कर दिया, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ऑयल को बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। लेने ऑयल आओ, ऑयल भी नहीं है। घी है कि वो बहुत महंगा है, जैसे बाजार बाहर मिल रहा है वैसे जो कल के स्टोर में मिल रहा है। 30 रुपए उन्होंने महंगा कर दिया। 30 रुपए महंगा करने के हवाले से अवाम सरापा एहतजाज है। जी आप दर्जी हैं, दिलम जहलम सरचार्ज के हवाले से 10 पैसे फी यूनिट खत्म कर दिया गया है, रात फैसला किया गया है, तो क्या आप इसको खुशाइन करार देते हैं? नहीं सर, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ये तो पिछले हफ्ते में इन्होंने बिजली की कीमतें में 3 दफा इजाफा कर दिया है। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है अवाम से। ये तो आप क्या कहेंगे? ये सर ये गलत बात है। ये वाली ये 10 पैसे हम इसको नहीं मानते। 10 पैसे इजाफे को नहीं मानते। जी घी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे। घी की कीमतों में इजाफा 30 रुपए किलो किया जा रहा है, क्या कबूल करेंगे? नहीं जी नहीं। क्या कहेंगे? ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। ये नहीं होना चाहिए, पहले इतना ज्यादा हो चुका है। तो रमजान भी आ रहा है, लोगों ने समझा था कि रमजान में घी सस्ता मिलेगा यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन वो पैकेज तो कुछ भी नहीं है। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं सब चीजें ना सर। तो क्या कहेंगे हुकूमत? यही है कि जी इस पर रिलीफ दें आवाम को। गरीब आवाम तो बेचारी पिस रही है। गरीब आवाम तो पिस रही है। जी इस हवाले से हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त घी की कीमतों में 30 रुपए फी किलो इजाफे का फैसला कर लिया गया यूटिलिटी स्टोर पर, तो क्या आपकी राय है इस बारे में? जी ये 25 कर लिया है उन्होंने, ठीक है। इंशाल्लाह वो हमारे जिम्मेदारों को भी होगा फायदा जो सलफ में। जी आप क्या कहेंगे? सर ये हुकूमत जो कर रही है ये नहीं करना चाहिए है। घी की कीमतों में यकदम इजाफा कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। नहीं कर रमजान भी आ रहा था, गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर से ले लेते थे, तो काफ़ी सारा एज होता था पहले यूटिलिटी स्टोर्स का कि लोगों को वहाँ से यूटिलिटी स्टोर्स से मिलती थी चीज़ें सस्ती। लेकिन अब रमज़ान की वजह से लोग और डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे और डिस्टर्ब और परेशान होंगे। जी शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो आवाम के लिए अलामत है सस्ती अशिया के, लेकिन यहाँ पर 30 रुपए फी किलो घी की कीमतों में जो इजाफा का फैसला किया। स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सर्वे का हुक्म दे दिया। प्लानिंग ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन उमर अवैस ने सर्वे के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी हैं। आपको बता रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सर्वे का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया के मकीनों को ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत गैर कानूनी तामीरात से मिलेगा मुकम्मल तौर पर छुटकारा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी तामीरात हैं उनके खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन की तैयारी जो है एक दफा फिर से शुरू कर दी गई है। ग्रैंड क्रैकडाउन के तहत जो है एक दफा फिर से शहर औलिया के जो तमाम 4 टाउन हैं वहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे की रोशनी में दोबारा से कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो है प्लानिंग ऑफिसर मौजूद हैं उमर अवैस साहब। इस सिलसिले में हमारे पास जो है ना वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स 5 हैं जो इस टाइम मुख्तलिफ जगहों पर नॉमिनेटेड हैं और उनके एरिया डिप्यूट किया गया है। सेम इसी तरह 8 हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स हैं जो कि अपने अपने जोन में वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से और रोज़ हमारे पास जो हम लोग कमिश्नर ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके मुताबिक हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। नक्शों के हवाले से हमारे पास रेजिडेंशियल प्लान्स आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि नोटिसेस हर बिल्डिंग को किया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है, उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि एनफोर्समेंट विंग की तरफ से बहुत बेहतरीन इकदाम है। इसी वजह से हमारे पास ई खिदमत के थ्रू हम लोगों के पास नक्शे जमा हो रहे हैं जो कि इस टाइम 1 जुलाई 2020 से अब तक हमारे पास 961 जो हैं वो रेजिडेंशियल नक्शे जमा हो चुके हुए हैं।
इसी तरह 53 जो हैं वो कमर्शियल नक्शे जमा हो चुके हुए हैं और लैंड यूज के हमारे पास जो हैं वो 83 नक्शे हैं जो कि हमारे पास सबमिट हुए हैं। वो मुख्तलिफ दौर में पास हो चुके हुए हैं, उनको मालकान को वापस पहुंचा दिए गए हैं ई खिदमत के थ्रू ही। जी बिल्कुल, प्लानिंग ऑफिसर की सर्वे जानिब का से हुक्म कहना दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑफिस का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। एक्साइज एंड टैक्सेशन, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और डीजी खान बोर्ड करोड़ों रुपए के टैक्स नादहिंदगान में शामिल है। बात करेंगे अमजद मलिक से, अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जो तलीमी अदारे हैं जिनमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, मुल्तान बोर्ड और डेरा गाजी खान बोर्ड हैं, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनकम टैक्स के नादहिंदे निकले हैं। जो अगर सबसे पहले बात करते हैं जो मुल्तान का जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट है वो 5 करोड़ और 80 लाख का जो है नादहिंदा निकला है, जो जिसमें सीरीज की बात करते हैं कि 2019 में जो गाड़ियां खरीदी गई जिनमें MN, MNA, MNB हैं गाड़ियां, उनकी जो टैक्स है, टैक्स के मामलात के ऊपर जो उनको नादहिंदा करार दिया गया है, बाकायदा तौर पे जो नोटिस हैं वो भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी दरसगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें भी 4 सालों में जो टैक्स कटौती है और कुछ पर्चे जात जो हैं, इसके साथ साथ खरीदारी और कमीशन के ऊपर भी जो टैक्स है वो अदा नहीं किया गया, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑफिस ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए। इसके साथ साथ मुल्तान बोर्ड और डेरा गाजी खान बोर्ड के अंदर भी सेम यही सूरत हाल है कि कुछ खरीदारी जो हुई है पिछले 2 सालों में वहां पे भी टैक्स अदा नहीं किया गया। इसी अहम मसले के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ कमिश्नर आबिद रजा बोदला साहब। बहुत सारे महकमों को हमने विदहोल्डिंग एजेंट बनाया होता है कि वो टैक्स काट के गवर्नमेंट का और हमारे बिहाफ पे वो जमा करवा देते हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कि जो एक रेट जो होता है उनका कुछ और रेट पे काटा होता है, हम कुछ और रेट समझ रहे होते हैं, तो इस सिलसिले में उनको शो कॉज दे दिया जाता है। शो कॉज का मतलब ये होता है कि जी अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न है या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं जी 5% रेट नहीं 4% लगता था या 10% लगता था, 15 नहीं लगता था, तो वो फिर अपना पूरी ट्रांजैक्शन लेके आते हैं, हमें बताते हैं कि जी मुख्तलिफ अगर उन्होंने पर्चे किसी को, क्योंकि वो सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं, अब तक बता सकते हैं कि एक्साइज ऑफिस कितना नादहिंदा है? देखिए एक्साइज का अगर उन्होंने 58 मिलियन का नोटिस दिया हुआ है तो ये तो अभी देखिए मुख्तलिफ साल होते हैं, मुख्तलिफ उनके इश्यूज होते हैं, तो 58 मिलियन का है, उसमें से अब देखें रिकनसाइल कितना होता है, कितनों का जवाब होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सरकारी इदारों से जवाब तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अमजद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मुल्तान में निश्तर अस्पताल के डॉक्टर आसिफ गुल का मुबैना तौर पर स्टाफ से नाजेबा रवैया। निश्तर अस्पताल के क्लैरिकल स्टाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी। एबका निश्तर ने एडमिन ब्रांच में काम बंद कर दिया। एबका निश्तर की जानिब से MS ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मुलाजमीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। डॉक्टर आसिफ गुल ने असिस्टेंट क्लर्क जुहेब अहमद को थप्पड़ मारा। एबका निश्तर का ये इल्जाम है। जब तक मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। एबका निश्तर की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बताएं निश्तर अस्पताल के डॉक्टर आसिफ गुल का मुबैना तौर पर स्टाफ से नाजेबा रवैया। निश्तर अस्पताल के क्लैरिकल स्टाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन ने जश्न बहारा मनाने का ऐलान कर दिया। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बात करेंगे आमिर डोगर से, आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि मुजफ्फरगढ़ फ्याज पार्क में इस वक्त मौजूद है। इसी जगह पर 26 से 28 फरवरी तक डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से जश्न बहारा मनाने का ऐलान किया गया और इस सिलसिले में अभी से यहाँ पर तैयारियां जो वो शुरू कर दी गई हैं। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो कन्वीनियर कमेटी के मुकर्रर किए गए हैं। 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, कोड़े खां स्कूल के प्रिंसिपल और एक NGO की नुमाइंदा खातून भी शामिल हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बेहतरीन तफरी के मौके जो फराहम किए जाएंगे और इस सिलसिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम तर SOPs का जो ख्याल रखा जाएगा और ये 26 से 28 फरवरी तक जो जश्न बहारा मनाया जाएगा इसमें एक दिन जो वो फैमिली के लिए मुख्तस किया जाएगा और उस रोज जो सिर्फ फैमिली को यहाँ पर आने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट और एक बेहतरीन तफरीह मुहैया करने के लिए जश्न बहारा 26 से 28 फरवरी तक फयाज पार्क में मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब के 6 बड़े शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डाटा का हसूल शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीमिया खान और सरगोदा शामिल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर $600 मिलियन खर्च किए जाएंगे। हुकूमत के कंसल्टेंट्स के मुख्तलिफ महकमों के दौरे। कंसल्टेंट राना जावेद इकबाल और उनकी टीम की मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस आमद। कंपनी के मैनेजर ऑपरेशंस दाऊद मक्की और मैनेजर फाइनेंस साजिद रियाज से मुलाकात। मुल्तान शहर में पैदा होने वाले वेस्ट और कंपनी के सदाद बारे मालूमात हासिल की। कंपनी की मशीनरी की तादाद और उसकी मौजूदा हालत बारे भी दरियाफ्त किया। कंपनी के वर्कर्स की तादाद और मुल्तान शहर के एरिया बारे भी मालूमात ली। कंसल्टेंट हासिल किए गए डाटा की बुनियाद पर मास्टर प्लान तैयार करेगा। भक्कर में थैलेसीमिया केयर सेंटर में मरीज बच्चों को महकमा सोशल वेलफेयर के ताउन से अद्वियात तकसीम की गई। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मरीज बच्चों और वालिदैन ने भी शिरकत की। मजीद हम बात करेंगे उसामा हैदर से। उसामा बताएगा। बिल्कुल कहा जाता है कि खिदमत खल्क इबादत है, इबादत की कसम ये वो सजदा है जो हर वक्त अदा होता है। हम लोग इस वक्त भक्कर थैलेसीमिया केयर सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से बच्चों में मुफ्त अद्वियात जो है वो तकसीम की जा रही है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर भक्कर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि सर थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से आज मुतालबात भी पेश किए गए, तो इंतजामिया कैसे इन्हें हल करने की कोशिश करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये आपने बताया कि आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिसिन थी वो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे, और यहाँ पे इन्होंने जो अपने डिमांड्स में ब्लड बैंक के हवाले से था, तो हमने डिसीजन किया है हेल्थ के साथ कि इनको ब्लड बैंक रजिस्ट्रेशन के बाद हम प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरा इनकी मेडिसिन का इशू है वो हम इंशाल्लाह प्रोविंशियल लेवल पे से टेकअप करेंगे। तीसरा ब्लड डोनेशन के हवाले से डिपार्टमेंट्स का था, वो हमने प्लान चाकआउट इन्हें कह दिया है शेख साहब को, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ब्लड बैंक जो है ब्लड डोनर्स का वो हम अरेंज करेंगे डिपार्टमेंट्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल एंड नेक्स्ट लेवल पर जो है मुख्तलिफ टीम की काविशों को सराहते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अदू दरिया सिंध बेट के इलाके फकीर वाली के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी बच्चियों को मिडिल तालीम हासिल करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट अदू दरिया सिंध का ये इलाका है फकीर वाली, और यहाँ पर जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था इसको अपग्रेड किया गया, और इसका आज बाकायदा तौर पे जो संग बुनियाद है वो MP अशरफ खान रिंद, और इन्हीं के साथ तहसील के अफीसर जनाना रोई मनाज और तहसील सदर जो यूनियन है वो भी मौजूद थे। और आज हमारे साथ यहाँ पर MP अशरफ खान रिंद साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं, सर मुझे बताइएगा, ये इलाका दरियाई बेल्ट था, यहाँ की जो बच्चियाँ थी वो प्राइमरी के बाद मिडिल के लिए उनको बहुत मुश्किलात होती थी, अपग्रेड कर दिया, आज आपने जो है इसका संग बुनियाद रखा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका दरिया के पार है, हमारे हलके की आखिरी हद है, साथ में डीजी खान ज़िला लगता है। यहाँ से बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे मसला था, प्राइमरी के बाद बच्चियाँ पढ़ने जाती भी नहीं थी, इसलिए हमारी ये प्रेफरेंस थी कि इसको ही अपग्रेड किया जाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके टेंडर भी हो गए हैं, या अपग्रेड हो गया है, काम शुरू हो गया है। इलाके के लिए बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर यह सहूलत है, और इंशाअल्लाह जल्द ही ये मुकम्मल हो जाएगा। आप मुझे इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।